नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन के उन दुखद पलों के बारे में जानेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम सब कृष्ण जी को उनकी दिव्यता और ज्ञान के लिए पूजते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत दुख थे। आज हम उन बातों पर गौर करेंगे जो हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में दुख तो आता ही है और कैसे हम कृष्ण जी की तरह धैर्य से उनका सामना करके आगे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए माँ का प्यार और पिता का साथ कितना जरूरी होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कृष्ण जी को जन्म लेते ही अपनी माँ देवकी और पिता वसुदेव से दूर होना पड़ा। अपने मामा कंस के अत्याचार से बचाने के लिए वसुदेव जी ने उस नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कराई। ये उनके जीवन का पहला दुख था, एक ऐसा दुख जो सोचा भी नहीं जा सकता। बचपन, खेलने कूदने का समय, दोस्त बनाने का समय, लेकिन कृष्ण जी के लिए यह समय भी मुश्किलों से भरा था। तृणावर्त और बकासुर जैसे राक्षसों को मारना पड़ा, जो कभी बहुत अच्छे इंसान थे। यह करना जरूरी था, लेकिन एक बच्चे के लिए यह कितना डरावना रहा होगा, यह हम सोच भी नहीं सकते। नंद बाबा, जिन्होंने कृष्ण को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, उनके जाने का गम कृष्ण जी को कितना हुआ होगा, यह समझना भी मुश्किल है। यह उनके जीवन का एक और दुखद हिस्सा था। कंस, जो कृष्ण का मामा था, उनके लिए खतरा बन गया था। धर्म की रक्षा के लिए कंस को मारना पड़ा, लेकिन अपने ही मामा को मारना, वह भी अपनी मां को बचाने के लिए, यह कृष्ण जी के लिए बहुत ही कठिन फैसला रहा होगा। वृंदावन, जहां कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया, जहां राधा जी के साथ उनका प्रेम था, उस वृंदावन को छोड़कर जाना, अपने चाहने वालों से दूर जाना, कृष्ण जी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। यह उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहां प्रेम और त्याग दोनों दिखाई देते हैं। महाभारत का युद्ध, जो धर्म के लिए लड़ा गया, एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत खून बहा। कृष्ण, जो खुद युद्ध में नहीं लड़े लेकिन अर्जुन के साथ रहे, उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को मरते देखा। अपने ही रिश्तेदारों की। अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा और कृष्ण का भतीजा, एक बहादुर योद्धा था, लेकिन छल से भरे उस युद्ध में उसे अकेला छोड़ दिया गया और बहुत बुरी तरह मार डाला गया। अपने ही सामने अपने भतीजे को मरते देखना, यह कृष्ण जी के लिए कितना दुखदाई रहा होगा। कृष्ण। गांधारी, कौरवों की मां ने अपने 100 बेटों को खो दिया था। अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार उसने कृष्ण को ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह उनका परिवार खत्म हो गया, उसी तरह कृष्ण का परिवार भी खत्म हो जाएगा। यह श्राप सच साबित हुआ। गांधारी के श्राप के कारण यादवों में लड़ाई शुरू हो गई। भाई भाई का दुश्मन बन गया। कृष्ण जी ने अपने ही लोगों, यादवों को आपस में लड़ते और मरते देखा। यह एक बहुत ही भयानक नजारा था जिसने कृष्ण जी को अंदर तक हिला दिया। बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके हमेशा साथ रहने वाले। यादवों के खत्म होने के बाद बलराम ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अपने बड़े भाई, अपने सबसे बड़े सहारे को खोना, यह कृष्ण जी के लिए एक और गहरा घाव था। यह कृष्ण जी के लिए एक शांत जंगल में, एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन कृष्ण। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर कृष्ण जी के पैर में लगा और इस तरह एक महान अवतार ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया। उनका जीवन लीलाओं से भरा था, लेकिन साथ ही दुखों से भी भरा था। उनका जीवन कथा। दोस्तों, भगवान कृष्ण के जीवन के ये दुखद हिस्से हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं,
हमें अपने धर्म और कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए। कृष्ण जी ने दुख को भी उसी तरह स्वीकार किया जैसे सुख को। उनका जीवन हमें यह बताता है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और इससे भागने की बजाय हमें इसका सामना धैर्य से करना चाहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।